तिरहुत स्नातक के उपचुनाव के लिए जो है नामांकन की प्रक्रिया जारी है। आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी दो प्रत्याशियों ने नामांकन किया। वहीं एक प्रत्याशी के नामांकन सभा में राजद के प्रत्याशी और उनके नेता पर सीधा सीधा निशाना साधा गया है। सबसे बड़े सवाल करेंगे कि कल इनका नामांकन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के समर्थित प्रत्याशी यानी कि इंडिया गठबंधन के समर्थित प्रत्याशी है गोपी किशन, पूर्व विधायक, लालगंज से पूर्व में विधायक रहे इनके पिता, उनके सुपुत्र है। अब राजद ने इसे अपना समर्थित उम्मीदवार बनाया है। महागठबंधन बिहार में जो है उनका उम्मीदवार है गोपी किशन और उपचुनाव होना है। कल आपका भी नामांकन है। पहले तो आज नामांकन सभा हुआ था आपके विपक्षी दलों का, उन्होंने आपके दल पर और आप पर भी कई सारे सवाल, शिक्षा से लेकर के कई आपके सरकार के पुराने कार्यकाल पर भी सवाल उठाया है। सबसे पहले नामांकन कल करने जा रहे हैं, क्या तैयारी है, क्या कुछ है पहले कल को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भाई। मैं आपके माध्यम से अपने तमाम तिरहुत के वासियों को कल नामांकन के लिए अनुरोध कर रहा हूं कि कल आप नामांकन में आए और अपने आशीर्वाद से तिरहुत की नई गाथा लिखें। तिरहुत का इतिहास लिखने का तिथि कल से शुरू हो रहा है। आप इसके साक्षी बने और आपकी कलम से ही लिखा जाए, ये मेरा अनुरोध है। और आपने कहा कि कुछ लोग नामांकन कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल करेंगे ही ना, यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया यही है। कुछ अब विरोधी, सारे ही विरोधी होते हैं, एक मेरे अलावा सारे विरोधी होते हैं, मैं सबके लिए विरोधी हूँ। तो ये सामान्य सी प्रक्रिया है और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके होने से ही गरिमा बनी रहती है। कल किस तरह से पहले नामांकन है, सवालों का तो बौछार पहले बाद में करेंगे। नहीं, नामांकन क्या है, क्या कौन लोग आ रहे हैं, बिल्कुल सटीक प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसी संवैधानिक प्रक्रिया से नामांकन होगा। जो प्रक्रिया है पार्टी की उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको, संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप नामांकन होगा। उसके बाद एक जन आशीर्वाद का एक सभा स्थल होगा जिसमें हमारे नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आ रहे हैं एवं तमाम महागठबंधन के हमारे जितने हमारे अभिभावक हैं और माननीय हैं, उनकी भी गरिमा में उपस्थिति रहेगी। कहाँ पर ये नामांकन स्थल? मुजफ्फरपुर क्लब में नामांकन के बाद सभा स्थल मुजफ्फरपुर क्लब में है। तो कल की ये तो तैयारी हो गई, लेकिन आज जो सवाले खड़े हो रहे थे, लोग मन से सवाल करे थे कि अब चरवाहा विद्यालय 9वां पास वाले भी प्रत्याशी खड़ा करने लगे, वो भी इस स्नातक के चुनाव में ये सवाल खड़ा किया गया। तो आपकी डिग्री और सवाल शिक्षा को लेकर के है, तो शिक्षा पर क्या कुछ कहेंगे आपकी? नहीं बेशक, लोग ये भूल जाते हैं कि अगर मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं अगर कम अच्छे संस्थान से पढ़ के भी ग्रेजुएट हुआ हूँ, तब भी सरकार और संविधान हमें सभी ग्रेजुएट्स को एक बराबर का अधिकार देता है। और ये गुरूर अहंकार ही लोगों को दिखाता है कि वो आम ग्रेजुएट्स के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। खैर, ये सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। संवैधानिक रूप से हम लोग अपने नामांकन को करेंगे और कहने वाले तो कहते ही रहेंगे। सामने वाले प्रत्याशी का समर्थक और उनके नेता जो है, और वो खुद कहते हैं कि हम उस कॉलेज से पढ़े हैं यानी कि जहाँ से बिहार के मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहाँ, तो अन्य कॉलेज में और जहाँ से मुख्यमंत्री पढ़े हैं वहाँ का कोई अंतर है या नहीं, फिर अगर कोई भी कहीं से पढ़ के आगे आए, समाज में जब तक वो कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करेगा तो समाज हमेशा नकारती रहेगी। बस मैं इतना ही जानता हूँ। शिक्षा दीक्षा महत्वपूर्ण है। अगर मैं एक गरीब का बच्चा हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है और अगर मैं छोटे संस्थान से पढ़ के आया हूँ, मैं हर एक आम अपने तिरहुत के भाई बंधुओं के बारे में कह रहा हूँ, तो क्या हमें मान नहीं मिले? क्या अगर बात भी नहीं, अगर आप मुझे तो नहीं लगता आप हार्वर्ड से पढ़ के आए होंगे, आप भी एक सामान्य संस्थान से पढ़ के आए हैं, तो क्या आपको तिरस्कृत नजर से देखा जाए, ये आपको अच्छा लगेगा? किसी को नहीं अच्छा लगेगा साहब। आपके विपक्षी तो ऐसा ही नहीं, तो ये उनकी मानसिकता हो सकती है। हमने तो हमेशा ये सुना था, विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनम्र बनाता है। विद्या पाने के बाद इंसान विनम्र हो जाता है, विद्या ददाति विनयम। पर ये विनय और विनम्र होने जैसा कुछ भी नहीं दिखता है। खैर, जनता के पास है और पब्लिक हमारी इंटेलेक्ट है,
वो तय करेगी। झोले की भी बात हो रही थी कि कुछ लोग झोला लेकर खड़े हैं, अब आप पर निशाना साध रहे थे कि कुछ नहीं, वो अन्य देखिए, दलों वाले मैं बहुत प्रत्याशी ज्यादा पर? डिस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशंस में नहीं पड़ता। हमारे पास बहुत समस्याएं हमारे क्षेत्र में हैं और हम लोग को अपना सारा ताकत अपने लोगों के हित की रक्षा करने के लिए लगाना चाहिए, ना कि दूसरों पे कटाक्ष करने में और दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने में। ये वही करते हैं जिनके पास कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स का पॉलिसी नहीं होता है। गोपी किशन के पास कैसे वोट साधने का शुरू से लेकर के अभी तक क्या? वोट साधा नहीं जाता साहब, मैं आपको इस शब्द से कहूंगा कि परहेज करें। वोट साधते वो लोग हैं जो वोट का व्यापार करते हैं। हम लोग समाज के बीच से उत्पन्न हुए हुए और समाज के बीच वोट मांगते हैं या अपील करते नहीं, हैं? स्वयं उनके अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग खड़े होते हैं और इस बार तिरहुत के स्नातक अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। हम लोग उनके साथ सिर्फ चल रहे हैं, क्योंकि आज तक उनका अधिकार कभी नहीं दिया गया, आज तक उनके हक की बात नहीं कही गई। आजादी से आज तक जब से ये संवैधानिक पद है, आपने कभी क्या किसी ग्रेजुएट एमएलसी का लाभ उठाया है? ग्रेजुएट एमएलसी से किसी भी तरह का अपने शैक्षणिक संवैधानिक अधिकार को पाया है? आपका भी जवाब ना ही होगा साहब। आप तो क्या देखे इतने दिनों के लगातार जिन्होंने अपना समर्थन दिया है प्रत्याशी को, आपके सामने वाले नहीं, मैं दूसरे वो को तो नहीं यहाँ देखता से साहब। मैं अपने जनता को देखता हूँ, मैं अपने समाज को देखता हूँ और मैं समाज के दुख को देखता हूँ। मैं दूसरे को क्यों ही देखूंगा? मेरे समाज, मुझे देखने के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है समाज मेरा। मैं क्या दूसरे को देखूंगा? मुझे तो दिख रहा है मेरा समाज किस दशा और दुर्दशा में है। पीछे लोगों से क्या अपील रहेगा कल के नामांकन को लेकर? नामांकन आप लोग के आशीर्वाद से कर रहा हूँ। किसी तरह टाइमिंग है, क्या समय है, कहाँ पर करना? सभी लोग को ऐसे मैंने पहले सूचना दिया था, आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ 11 बजे कल हमारा नामांकन होगा। उसके बाद आप लोग के आशीर्वाद पाने के लिए मैं मुजफ्फरपुर क्लब में आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। आप लोगों से निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में आए और इतिहास के साक्षी बने। बहुत बहुत आभार। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के तिरहुत स्नातक उपचुनाव के उम्मीदवार है, यानी कि इंडिया गठबंधन जो है उनके समर्थित प्रत्याशी है। राजद ने अपना समर्थन दिया है और कल इनके नेता तेजस्वी यादव भी चुनावी नामांकन सभा में उपस्थित होंगे और आशीर्वाद के साथ साथ इनके समर्थन में वोट के लिए अपील भी करेंगे, जिसकी तैयारी कर लिए है। और कल नामांकन होगा और नामांकन के बाद बगल में ही कमिश्नरी के ठीक सामने मुजफ्फरपुर क्लब का मैदान है, उसी मैदान में नामांकन सभा एवं आशीर्वाद सभा होगा। देखना होगा कि अब तिरहुत उपचुनाव के चुनावी मैदान में कई प्रत्याशी अपनी भाग आजमाने के लिए उतरेंगे। नामांकन की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज दूसरा दिन 2 लोगों ने नामांकन किया है और तीसरे दिन कई अन्य लोग भी नामांकन करेंगे, जिसमें राजद समर्थित प्रत्याशी का भी नामांकन होगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस तिरहुत स्नातक के उपचुनाव में किनके सर पर ताज सजता है। क्या जी भैया, प्रणाम। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।